आप लोगों को, पुराने लोगों को अनुभव होगा, अब आजकल तो सुविधा नहीं है। पहले किसी का अमरूद का बगीचा हो, है, अब अमरूद खरीद के भी खाए जा सकते हैं, खाते ही लोग, तो खरीद के खाते, उनमें तो स्वाद आता ही है, पर चुरा के बगीचे से जाके लोग खाते, उसमें कुछ ज्यादा आनंद आता है। अब वो चोरी तो नहीं करना चाहिए, पर अच्छा एक बात हम आपसे पूछें, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी चोरी ना करी हो? है? शायद दुनिया में मिलेगा नहीं। अच्छा एक कहानी आपको सुनावे, कथा तो भगवान की आनंद लेते हुए चली रहे। हमारे गुरुजी एक दिन सुना रहे थे, मलुकपीठ वाले महाराज जी, तो सुनाए, बोले भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं, और चुराना तो एक बहाना है, भक्तों को आनंद लुटाते हैं, भक्तों को प्रेम देने के लिए लीला करते हैं। तो वो उस बात पर से चोरी की बात चली, तो वो बोले कि ये बताओ ऐसा कोई है जिसने ना चुरा, बचपन में अपने अपने घरों में थोड़ा ना थोड़ा कुछ चुरा के लोग खाते थे, हम लोग भी छोटे थे, कुछ नहीं तो शक्कर ही चुरा के खा जाए, है, दूध के ऊपर की मलाई, है। तो गुरुजी एक बात सुना रहे, बोले कहीं दो चोर थे, बड़े सातिर चोर थे, जगह जगह चोरी करते, बड़ा चोरी में उनका नाम था। एक बार पकड़े गए, राजा के दरबार में ले गए, राजा के दरबार में जैसे उनको प्रस्तुत किया तो उन्होंने अपनी चोरी कबूल कर ली। आखिर स्पष्ट था कि इन्होंने चोरी की है, नाम तो था ही। राजा ने कहा इनको सूली पे चढ़ा दिया जाए, हमारे राज्य में ऐसे चोर नहीं रहेंगे। उनको मृत्युदंड दिया। मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, बोले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? वो चोर बोला कि भाई अंतिम इच्छा तो थी, मगर अब क्या बताएं, पूरी नहीं हो सकती। क्या? बोले मेरे पास एक ऐसी कला है कि वो किसी के पास नहीं है, मैं चाह रहा था किसी को दे दूं। चोर बोला, पर अब कैसे दे पाऊंगा? राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी है। क्या है? बोले मैं सोने की खेती करना जानता हूं, सोना बोऊंगा, उसमें सोने की फसल होगी और सोना निकलेगा। राजा ने कहा क्या ऐसा भी हो सकता है? बोले हाँ, मैं करके दिखा सकता हूं। मरना तो है ही, एक बार करवा लीजिए। राजा ने भी सोचा कि भाई करके दिखाओ। तो सोने के दाने बनाए गए, जैसे बीज होता है। गुरुजी से सुनी हमने, अब कहां लिखी गुरुजी जाने। बोले उस राजा ने सोने के दाने बनवाए बीज जैसे, और बोया गया। वो उगना क्या, अब सोना क्या उगेगा? कुछ नहीं उगा। बोले उगा ने, हाँ वो बोने के लिए जैसे शुरुआत की, तो बोले इसको वो व्यक्ति बोएगा जिसने जीवन में कभी चोरी ना की हो। मैं तो बो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो चोर हूं। तो इसको वो बोएगा जिसने जीवन में कभी कोई चोरी ना की हो, क्योंकि चोरी करने वाला बोएगा तो ये उगेगा ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति लाओ कोई। सबसे पूछा, सब बोले भाई कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही गया होगा। राजा ने अपने पुरोहित जी से कहा कि भाई आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, धर्मज्ञ हैं, तो आप ही इसको बोने का काम करिए। पुरोहित जी बोले कि भैया हम तो इस काम से दूर रहेंगे। पुरोहित जी को लगा कि कहीं गड़बड़ हो गई, ना उगे तो नाम हमारे ऊपर आएगा कि पुरोहित जी भी चोर हैं, इनने भी कुछ गड़बड़ की होगी, तब तो नहीं होगा। सबने राजा से कहा कि आप धर्मात्मा हैं, आप न्याय की गद्दी पे बैठने वाले, आपने तो कभी कोई चोरी की नहीं होगी, इसलिए आप ही इसको बो दीजिए। अब राजा को डर लगा कि कहीं नहीं उगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि राजा चोर है। बोले हम नहीं बोएंगे। चोर बोला सरकार, इतने बड़े राज्य में आपके सहित एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा जिसने कोई चोरी ना की हो, और किसी को कोई दंड नहीं है, तो मुझे को क्यों मृत्यु दंड दिया जा रहा है? मुझे छोड़ दिया जाए। राजा खूब हंसा के बड़ी अच्छी युक्ति लगाई और बच गए। फिर उसको वहां से मृत्यु दंड उसका हटा दिया। राजा ने कहा तुम बड़े बुद्धिमान हो, चोरी छोड़ करके हमारे सेना में आ जाओ, यहाँ मंत्री के रूप में काम करो। फिर वो राजा का मंत्री बन गया। तो कहने का मतलब है कि चोरी तो सब करते, पर चोरी किसकी करे भैया? पराये धन की चोरी ना करे। ये छोटी मोटी बातें जो घर में होती है, ये तो हमारे घर में आनंद के लिए बचपन में सब करते, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना महाराज जी कह रहे थे सब चोर है, हम भी चोरी करें। अरे चोरी का भाव आए तो कन्हैया से प्रार्थना करो, मेरे लाला कन्हैया अब की ऐसी कृपा करना
कि जब तुम द्वापर में कृष्ण बनकर प्रकट हो तो हमें भी अपना कोई ग्वाल वाल बना लेना, हम भी तुम्हारे साथ चोरी की लीला का आनंद लेंगे।